नमो नमः। अहं संदीप कुमार मिश्रः, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंथवार, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9 की जो पुस्तक है शेमुशी, उसके चतुर्थ पाठ को लेकर के आया हूँ। चतुर्थ पाठ का नाम है कल्पतरुः। इस शब्द में दो शब्द हैं। पहला शब्द है कल्प, दूसरा शब्द है तरुः। कल्प यानी कल्पना और तरुः यानी पेड़, यानी हमारी कल्पनाओं को पूर्ण करने वाला पेड़। उस पेड़ से जो भी हम अभिलाषा करते हैं, जो भी हम इच्छा करते हैं, उन इच्छाओं को पूर्ण कराने वाला है वह पेड़। ऐसा एक पाठ है कल्पतरुः। आज हम उस पाठ को समझेंगे। क्या लिखा है, सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना को समझेंगे। प्रस्तावना में क्या लिखा है देखिए। प्रस्तुतोऽयं पाठः वेतालपञ्चविंशतिः इति प्रसिद्धकथासङ्ग्रहात् सम्पादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। क्या अर्थ हुआ? प्रस्तुतोऽयं पाठः, प्रस्तुतः अयं पाठः। प्रस्तुतः अयम विसर्ग को ओ हुआ और ओ के बाद जो आ है उसको पररूप हो गया, प्रस्तुतोयम। इस प्रकार से शब्द बना। तो प्रस्तुत यह पाठ वेताल पंचविंशति, वेताल पच्चीसी, हिंदी में वेताल पंचविंशति को वेताल पच्चीसी कहते हैं। वेताल पच्चीसी इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात, एक प्रसिद्ध कथा संग्रह है वेताल पच्चीसी। उस वेताल पच्चीसी से यह जो कल्पतरुः पाठ है संपादनम कृत्वा संगृहीतोस्ति, यानी संगृहीत किया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। अत्र अर्थात वेताल पंचविंशति, जो वेताल पंचविंशति नाम का कथा संग्रह है, उस कथा संग्रह से यह पाठ लिया गया है। तो वेताल पंचविंशति ही इस कथा संग्रह में क्या है? मनोरंजक घटना भी, ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे मन को प्रसन्न करने वाली हैं, मनोविनोद करने वाली हैं। विस्मयकारी घटनाभिश्च, तथा आश्चर्य चकित कर देने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्यानाम निरूपणम वर्तते, जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है इन घटनाओं के माध्यम से। कैसी घटनाएं? मनोरंजक घटनाएं और विस्मयकारी घटनाओं के द्वारा हमारे जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्याम कथायाम पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहनः लौकिक पदार्थान् न याचते। क्या अर्थ है हम समझेंगे। अस्याम कथायाम, इस कथा में, कल्पतरुः नाम का जो पाठ है, उस पाठ में पूर्वकालतः एव, पहले समय से ही, स्वगृहोद्याने, स्वगृह उद्याने, यहाँ गुण स्वर संधि हो गई है। गृह उद्याने, हा में जो आ है और उद्याने का जो ऊ है, तो गृह उद्याने, गृहोद्याने गुण स्वर संधि हो जाती है। तो क्या लिखा है? अस्याम कथायाम पूर्वकालतः एव, इस कथा में पूर्व समय से ही, स्वगृहोद्याने, अपने घर के उद्यान में, अपने घर के बगीचे में, स्थित कल्पवृक्षेण, अपने घर के बगीचे में स्थित कल्प वृक्ष के द्वारा, जीमूतवाहन, जीमूतवाहन नाम का एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति लौकिक पदार्थान् न याचते, लौकिक पदार्थों की इच्छा नहीं करता है, कभी भी लौकिक पदार्थ नहीं मांगता है। अपितु सह, अपितु वह सांसारिक प्राणिनां दुखानि अपाकरणाय वरम याचते। क्या अर्थ हुआ? लौकिक पदार्थों की इच्छा नहीं करता है, अपितु क्या कहता है? सांसारिक प्राणिनाम, संसार में रहने वाले जो प्राणी हैं, उन प्राणियों के दुखानि, दुख को, अपाकरणाय वरम याचते, दुख को दूर करने के लिए वर मांगता है। किससे? कल्पवृक्ष से। यतो ही, क्योंकि लोकभोग्याः भौतिक पदार्थः
जलतरंगवत् अनित्याः सन्ति। लोकभोग्याः, इस संसार में जो भोगने वाले भौतिक पदार्थ हैं, लोक यतो ही लोकभोग्याः भौतिक पदार्थः, जो संसार जिनको भोगता है ऐसे जो भौतिक पदार्थ हैं, वह भौतिक पदार्थ जल तरंगवत, जिस प्रकार से समुद्र की जो तरंग होती है, जल की जो तरंग होती है, वह तरंग क्या होती है? अनित्य होती है। जिस प्रकार से जल की तरंग अनित्य होती है, उसी प्रकार से ये जो भौतिक पदार्थ हैं वह सभी पदार्थ अनित्य हैं। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। इस संसार में केवल परोपकार ही, परोपकारः एव परोपकार ही सर्वोत्कृष्टम, सर्वधन उत्कृष्टम, सर्वोत्कृष्टम गुणस्वर संधि, सबसे उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ, चिरस्थायी तत्व है, हमेशा रहने वाला तत्व है। क्या? परोपकार ही। तो ये पाठ की प्रस्तावना हुई। आगे हम पाठ को पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखिए, समझना है पाठ को। बहुत ही अच्छा पाठ है और इसे हम समझेंगे। लिखा है, अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेन्द्रः। अस्ति यानी है, हिमवान यानी हिमालय, नाम सर्वरत्न भूमि नगेन्द्रः, प्रत्येक सर्वरत्न भूमि, जहाँ प्रत्येक रत्न पाए जाते हैं, ऐसे भूमि नगेन्द्र। अर्थ क्या हुआ, एक बार समझेंगे। प्रत्येक रत्न जहाँ मिलते हैं, सर्वरत्न भूमि नाम हिमवान नगेन्द्र अस्ति। हिमालय नाम का एक पर्वत है, एक पर्वत पर्वतों का जो राजा है, पर्वतराज है, वह है। इस प्रकार से इसका अर्थ है। तस्य सानोः उपरि, उसकी चोटी के ऊपर, विभाति यानी सुशोभित हो रहा है, कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर उस हिमालय पर्वत के ऊपर सुशोभित हो रहा है। तत्र जीमूतकेतुः इति श्रीमान विद्याधरपतिः वसति। वहाँ उस कंचनपुर नामक नगर में जीमूतकेतुः, जीमूतकेतु नाम के श्रीमान विद्याधरपति ही, अर्थात जीमूतकेतु नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि विद्या में श्रेष्ठ हैं, विद्या को धारण करने वाले हैं। ऐसे श्रीमान जीमूतकेतु वहाँ रहते थे, वसति स्म। तस्य गृहोद्याने, उनके घर के बगीचे में, कुलक्रम आगतः यानी कुल के क्रम से आया हुआ, कल्पतरुः स्थितः यानी बहुत दिनों से वहाँ एक कल्पवृक्ष स्थित था। वह राजा, स राजा जीमूतकेतुः तं कल्पतरुम् आराध्य तत्प्रसादाच्च बोधिसत्त्वांश संभवं जीमूतवाहनं नाम पुत्रं प्राप्नोत। क्या अर्थ हुआ? स राजा यानी वह राजा, कौन राजा? जीमूतकेतुः, तम कल्पतरुम आराध्य, उस कल्प वृक्ष की आराधना करके, तत्प्रसादात उसके प्रसाद से यानी कल्प वृक्ष के प्रसाद से, बोधिसत्वांश संभवम जीमूतवाहनम नामो। क्या मतलब हुआ? बोधिसत्व अंश संभवम, बोधिसत्व यानी ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ शब्द प्रयोग किया गया है। बोधिसत्व यानी उस कल्प वृक्ष के प्रसाद से, बोधिसत्व अंश संभवम यानी तत्प्रसादात उसके प्रसाद से, बोधिसत्व अंश संभव जीमूतवाहन नाम के एक पुत्र को प्राप्त करता है। पिता का नाम था जीमूतकेतुः और पुत्र का क्या नाम हुआ? जीमूतवाहनः, वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त करता है। स जीमूतवाहनः महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत। वह जो जीमूतवाहन था, महान दानवीरः बहुत ही बड़ा दानवीर था, सर्वभूतानुकंपी च अभवत, सर्वभूतानुकंपी, सर्वभूत अनुकंपी, प्रत्येक प्राणियों के ऊपर कृपा करने वाला था, कृपा करने वाला था।
तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः। तस्य गुणैः, तस्य ने उसके, उसके किसके, जीमूत वाहन के गुणों से प्रसन्न होकर, उसके अंदर जो सद्गुण थे उन सद्गुणों से प्रसन्न होकर, स्वसचिवैश्च यानी अपने सचिवों के द्वारा प्रेरित, अपने सचिवों के द्वारा प्रेरित यानी अपने सचिवों के द्वारा कहा गया, राजा कालेन, राजा जीमूत केतु जो राजा था वह राजा, कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान, राजा देखता है कि मेरा जो पुत्र है वह गुणी है, सद्गुणी है, और अपने जो मंत्रीगण होते हैं अपने मंत्रियों से वह वार्तालाप करता है, चर्चा करता है कि मेरा जो पुत्र है वह युवावस्था को प्राप्त कर चुका है। तो अपने मंत्रियों से चर्चा करके वह अपने पुत्र को यौवराज्ये अभिषिक्तवान, युवराज के पद में अभिषिक्तवान यानी युवराज के पद में बैठा देता है, अभिषेक कर देता है। यहाँ ये देखना है, देखिए जो कुछ शब्द हैं उनको मैंने अलग वर्ण में किया है, इन्हें भी हमें समझना है। हिमवान, हिमवान शब्द का अर्थ होता है हिमालय, तो हिमधन मतु प्रत्यय, हिम शब्द से मतु प्रत्यय होता है, हिमवान शब्द बनता है। उसी तरह से नगेंद्र, नगधन इंद्र, नगेंद्र यहाँ गुणस्वर संधि है। कुलक्रम आगतः, कुलक्रमात् आगतः, कुलक्रम आगतः, यहाँ हम कुल क्रम धन आगतः, कुलक्रमागतः यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। सर्वभूतानुकंपी, सर्वभूत अनुकंपी, सर्वभूत अनुकंपी यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि है। अगला शब्द है स्वसचिवैश्च, स्वसचिवैः धन च, यहाँ जो विसर्ग रहता है उसे दंत्य सकार हो जाता है, सा होता है, और सा को आगे च वर्ण है इसलिए सा के स्थान में तालव्य शकार हो जाता है। स्वसचिवैश्च यहाँ स्तुत्व व्यंजन संधि है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे देखिए क्या लिखा है। कदाचित, कदाचित हितैषिणः पितृमन्त्रिणः यौवराज्ये स्थितं तं जीमूतवाहनम् उक्तवन्तः। कदाचित किसी समय में, हितैषिणः, हित धन एषिणः, हितैषिणः वृद्धि स्वर संधि, पितृमंत्रिणः पिता के जो मंत्री गण थे, हितैषिणः यानी हित करने वाले, राजा का जो हित करने वाले मंत्रीगण थे, यौवराज्ये स्थितम तम जीमूत वाहन, युवराज के पद में स्थित उस जीमूत वाहन को देख करके बोलते हैं, उक्तवन्तः कहते हैं, क्या कहते हैं, युवराज, अरे युवराज, योऽयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। युवराज, योऽयं, यह अयम, यह धन अयम, योऽयं पूर्व रूप स्वर संधि है यहाँ, सर्वकामदः सभी कामना, जो यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, कल्पतरुः कल्पवृक्ष, तवोद्याने, तव धन उद्याने, तवोद्याने तुम्हारे बगीचे में है, तिष्ठति यानी स्थित है, सह तव सदा पूज्यः, वह तुम्हारे, वह तुम्हारा सर्वदा पूजनीय है। मंत्रीगण क्या कहते हैं कि तुम्हारे उद्यान में जो एक कल्प वृक्ष है वह तुम्हारा सर्वदा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयातो, यदि हम इसकी कृपा से, अस्मिन् अनुकूले सति, इसकी कृपा से यदि यह वृक्ष हमारे ऊपर कृपा करता है, स्थिते सति शक्रोपि, शक्रः अपि, इंद्रः अपि, शक्रः यानी इंद्र, इंद्र भी अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात, अस्मान् यानी हम सबको, बाधितुं पराजयितुं यानी हमें, हमारी इंद्र भी हमें पराजित नहीं कर सकता है, न शक्नुयात। एतत् आकर्ण्य, यह सुन करके, जीमूत वाहनः, जीमूत वाहन अचिंतयत सोचते हैं, क्या कहते हैं, अहो ईदृशम अमरपादपं प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलम किमपि न प्राप्तम। क्या अर्थ हुआ, यह एतदाकर्ण्य, यह सुन करके, जीमूत वाहन, जीमूत वाहन अचिंतयत सोचते हैं, क्या सोचते हैं,
अहो ईदृशम, और ये आश्चर्य है, अहो यानी आश्चर्य हो करके, ईदृशम यानी ऐसा, अमर पादपम अमर वृक्ष, प्राप्यापि प्राप्य धन अपि दीर्घ स्वर संधि ही, प्राप्त करके भी, पूर्व पुरुषैः पूर्व पुरुषों के द्वारा, अस्माकं तादृशं फलम किमपि न प्राप्तम, हम अस्माकं यानी हम सब कोई विशेष फल को प्राप्त नहीं किए हैं, ऐसा जीमूतवाहन कहते हैं। किंतु केवलम कैश्चिदेव, परंतु केवल कुछ लोग ही, कृपणैः कश्चिदपि अर्थः अर्थितः, अर्थात कुछ कंजूसों के द्वारा, कृपणों के द्वारा, कश्चिदपि अर्थः अर्थितः यानी कुछ धन को प्राप्त किया गया है। हम सब ने कुछ विशेष प्राप्त नहीं किया है, अपितु जो कुछ कृपण लोग थे, कंजूस लोग थे, जो केवल धन इकट्ठा करना चाह रहे थे, उन्होंने केवल इस वृक्ष से धन की ही याचना की है। इस प्रकार से यहाँ जीमूतवाहन कहते हैं, तदहम अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टम साधयामि, इसलिए तद अहम अस्मात्, इसलिए मैं, अस्मात् कल्पतरोः इस पेड़ से, अस्मात् कल्पतरोः इस कल्प वृक्ष से, अभीष्टम साधयामि जो भी मैं चाहता हूँ वह सब मैं प्राप्त करूँगा, ऐसा जीमूतवाहन कहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, एवं आलोच्य, एवं आलोच्य सपितुः अंतिकम आगच्छत, इस प्रकार से सोच करके, इस प्रकार की आलोचना करके वह पितुः अंतिकम आगच्छत, पितुः यानी पिताजी के, अंतिकम यानी समीप, आगच्छत आ जाता है, आगत्य च आकर के, सुखमासीनम पितरम एकांते न्यवेदयत, सुख से बैठे हुए पिताजी को एकांत में बुला करके निवेदन करते हैं। क्या कहते हैं, तात त्वं तु जानासि एव, आप तो जानते ही हैं, यदस्मिन् संसार सागरे, इस संसार सागर में, आ शरीरम इस शरीर के साथ, इदम सर्वम धनम यह सभी धन, वीचिवत चंचलम जिस प्रकार से जल की तरंगे चंचल होती हैं, जल की तरंग आती है और चली जाती है, उसी प्रकार से यह हमारा शरीर भी आएगा चला जाएगा, धन भी हमारे पास आज रहेगा कल नहीं रहेगा, आज आएगा कल चला जाएगा। जिस प्रकार से वह तरंगे चंचल होती हैं उसी प्रकार से यह हमारा शरीर तथा यह संपूर्ण धन उसी तरंग के समान है। एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, एक परोपकार ही ऐसा है जो कि अस्मिन् संसारे इस संसार में, अनश्वरः यानी नष्ट नहीं होता है, ननश्वरः अनश्वरः जो नष्ट नहीं होता है, यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, जो यो यानी जो यह युगांत पर्यंतम युगों युगों तक प्रसिद्धि को जन्म देता है, प्रसिद्धि देता है। क्या, परोपकार, एक परोपकार ही इस संसार में है जो कभी नष्ट नहीं होता है, युग युगों तक प्रसिद्धि को प्रदान करता है। तदस्माभिः ईदृशः कल्पतरुः किमर्थम रक्ष्यते, तो हम लोगों के द्वारा इस प्रकार का जो कल्प वृक्ष है इसकी रक्षा क्यों करते हैं। यह कल्प वृक्ष तो प्रत्येक प्राणियों को सब कुछ दे सकता है, तो केवल हम लोग ही इस कल्प वृक्ष से क्यों याचना करते हैं, हम लोग ही केवल क्यों धन इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार से उनका प्रश्न था। यैश्च पूर्व यैश्च यैः धन च, विसर्ग को सा होता है, दंत्य सकार होता है, दंत्य सकार के स्थान में तालव्य शकार हो जाता है और श्चुत्व व्यंजन संधि यहाँ है। यैश्च पूर्वैः अयम, पूर्वैः अयम पूर्वैरयम, यहाँ विसर्ग संधि है, पूर्वैः धन अयम, यैश्च पूर्वैः अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षितः। क्या अर्थ हुआ, जिन लोगों के द्वारा, यैः पूर्वैः अयम, जिन पूर्वजों के द्वारा, मम मम इति आग्रहेण, यह वृक्ष मेरा है, यह वृक्ष
मेरा है। इस प्रकार से जिन्होंने इस वृक्ष की रक्षा की, ते इदानीं कुत्र गताः, वे इस समय कहाँ गए। तेषां कस्य अयम, उनका किनका यह वृक्ष है, जो चले गए उनका किनका यह वृक्ष है। अस्य वा केते, इस वृक्ष के वे कौन हैं। तस्मात्, इसलिए, परोपकारैक फल सिद्धये त्वदाज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि। इसलिए, तस्मात्, इसलिए, परोपकारैक, परोपकार एक फल सिद्धये, परोपकार के लिए केवल एक फल की सिद्धि से, त्वदाज्ञया, त्वत आज्ञया, त्वदाज्ञया, यहाँ जस्त्व व्यंजन संधि है और यहाँ परोपकार धन एक फल सिद्ध, ये वृद्धि स्वर संधि है। तो क्या कह रहे हैं, इसलिए परोपकार, परोपकार करने के लिए या परोपकार के लिए केवल एक फल सिद्धि के लिए, त्वदाज्ञया, आपकी आज्ञा से, इमं कल्पपादपम, इस कल्प वृक्ष को, आराधयामि, मैं आराधना करना चाहता हूँ, या इस कल्प वृक्ष से मैं आराधना करना चाहता हूँ। अथ पित्रा तथा इति, पिता ने कहा अथ पित्रा तथा इति, पिताजी ने ये सुना, तथा इति उन्होंने कह दिया। अभ्यनुज्ञातः सजीमूत वाहनः कल्पतरुम उपगम्य उवाच, कहते हैं पिता ने भी कहा ठीक है, जैसा तुम्हारी इच्छा है उस प्रकार से तुम करो। इति अभ्यनुज्ञातः, अभिधन अनुज्ञातः, अभ्यनुज्ञातः, यहाँ यण स्वर संधि है, के स्थान में यह हो जाता है। अनुमति को प्राप्त करके, सजीमूत वाहनः, वह जीमूत वाहन, कल्पतरुम उपगम्य, कल्पतरु के पास जा करके, उपगम्य यानी समीपम गत्वा, पास जा करके, उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है, उपगम्य, पास जा करके, वाच कहते हैं, देव, अरे देव, देवता स्वरूप कल्पवृक्ष, त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभीष्टः कामाः पूरिताः, क्या कहता है, देव, आपके द्वारा हमारे पूर्वजों के अभीष्ट कार्यों को पूर्ण किया गया है। हमारे पूर्वजों ने जो भी चाहा है, जो भी मांगा है, आपने उसे दिया है। तन्ममैकम, क्या अर्थ है, तत धन, मम धन एकम, तत, ता के स्थान में ना हो जाता है, यहाँ व्यंजन संधि है। मम धन एकम, यहाँ वृद्धि हो जाती है, अय हो जाता है। तन्ममैकम, तत मम एकम, तो मेरा एक कामम पूरय, मेरे एक कार्य काम को कर दीजिए। क्या कहता है जीमूत वाहन, क्या कहते हैं, यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव, यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, मैं देखूं तो यह संपूर्ण पृथ्वी निर्धनों से विहीन हो जाए, अर्थात यहाँ संपूर्ण व्यक्ति, यहाँ इस भूमि में रहने वाले सभी व्यक्ति धनवान हो जाएं, तथा करो तो देव, इस प्रकार से आप करिए। इति एवं वादिनी जीमूत वाहने, जीमूत वाहन के ऐसा बोलने पर, एवं वादिनी जीमूत वाहने, जीमूत वाहन के इस प्रकार से बोलने पर, त्यक्तस्त्वया एषोऽहं यातोऽस्मि, त्यक्तः त्वया, त्वया त्यक्तः, जीमूत वाहन तुमने मुझे छोड़ दिया है, एषः अहम यातोऽस्मि, यह मैं, एषः यानी यह, एषोऽहं, एषः धन अहम, विसर्ग को ओ हो जाता है और ओ के बाद जो आ है उसे पूर्व रूप हो करके, एषोऽहं, यह मैं, यातोऽस्मि, यातः अस्मि, जाता हूँ, इति वाक्, ऐसी वाणी, तस्मात् तरोः उद्भूत, यानी ऐसी वाणी उस पेड़ से, उस कल्प वृक्ष से निकलती है। क्या निकलती है, त्यक्तस्त्वया एषोऽहं यातोऽस्मि, तुमने मुझे छोड़ दिया है, इसलिए अब मैं यहाँ से जाता हूँ। क्षणेन, क्षणेन च सकल्पतरुः, और क्षण में ही वह कल्पवृक्ष दिवम समुत्पत्य, अर्थात स्वर्ग को सम उत्पत्य, सम उपसर्ग, उत उपसर्ग पूर्वक पत धातु ल्यप प्रत्यय, दिवम समुत्पत्य, स्वर्ग को प्राप्त करके,
भुवि तथा वसूनि अवर्षत, यानी इस भूमि में, इस पृथ्वी लोक में, तथा वसूनि अवर्षत, ऐसे धन की वृष्टि करता है, यथा न कोपि दुर्गतासीत, ऐसे धन की वृष्टि करता है जिससे कोई भी यहाँ निर्धन नहीं रहता है, सभी धनवान हो जाते हैं। ततस्तस्य जीमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया, ततस्तस्य, उसके बाद उसके, यानी उसके किसके, जीमूत वाहन के, सर्वजीवानुकंपया, प्रत्येक प्राणी की कृपा करने से, जीमूत वाहन ने प्रत्येक प्राणियों के ऊपर कृपा की, इसलिए सर्वत्र यशः प्रथितम, सर्वत्र उनके यश की प्रसिद्धि होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी विद्यार्थियों को, हम सभी प्राणियों को परोपकार अवश्य करना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति की अवश्य प्रसिद्धि होती है। तो आपका ये पाठ समाप्त हुआ। सभी को नमो नमः, नमस्कार।